वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो हम जा रहे हैं कैंपिंग, तो उसके लिए हम आए थे सबसे पहले लुल्लू और हमने सारा जो जो हमें कैंपिंग के लिए सामान चाहिए था वो यहाँ से ख़रीद लिया। सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सकी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो उसके बाद हम लोग सुबह जब सारी पैकिंग हो गई रात को तो हम लोग सुबह निकले जाने के लिए। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए मैकडॉनल्ड। ये मैं आपको मेरे जूते दिखा रही हूँ। गलती से जो मैं वहाँ पहनने वाली थी वो जूते मैं पहन के आ गई थी और मुझे पूरा टाइम ना इन्हीं जूतों में घूमना पड़ा क्योंकि मैं मेरे शूज़ नहीं लेके आई। और ये देख सकते हो आप कि हम लोग आ गए थे मैकडॉनल्ड और मैकडॉनल्ड में हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर निकले हमारे टूर के लिए। मतलब हम लोग निकल चुके थे उसके बाद सीधा कैंपिंग के लिए, क्योंकि सारी शॉपिंग जो है ना हमने ऑलरेडी कर ली थी रात को। जो 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 हमें ख़रीदना था, जो जो हमें लेना था वो मैंने ले लिया था। अच्छा मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। ऑल ऑफ अ सडन जो है ना वो ये प्लान हो गया जाने का हमारा। इस बार ये कैंपिंग को जाने का कोई भी प्लान नहीं था। मास की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी तो हमारा ऐसा कोई भी सच प्लान बिल्कुल भी नहीं था जाने का कि हम लोग कैंपिंग को जाएंगे। कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन हो गया। तो मुझे आप लोगों को कुछ भी दिखाने की जो है वो मौका नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कैंपिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें पैकिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे जो हैं ऑलरेडी टेंट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है वहाँ पे। ये जो अपना खुद का टेंट वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर रेंटल टेंट्स। यहाँ पे सब देखो, ये रास्ते में जो बोर्ड्स लगे हुए हैं ना, इनको आप कॉल कर सकते हो एंड इनके साथ बुकिंग कर सकते हो आप टेंट्स। तो टेंट्स के अंदर क्या क्या होता है ना वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये हमारा सेकंड टाइम थर्ड टाइम हम गए हैं कैंपिंग को। पहले भी हम गए थे लेकिन उसका व्लॉग मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। तो ये हम ऑलरेडी पहुंच चुके थे हमारे कैंप में, हमारे टेंट में। तो ये हमने लिया था दो टेंट्स, छोटा सा सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि इस बार कोई भी फ्रेंड्स एंड किसी के साथ हम आए नहीं थे, सिर्फ हम अकेले गए थे, सिर्फ हम और हमारी फैमिली। तो मैं, मेरे तीनों बच्चे और मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे आए थे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने मतलब यहाँ पे सिर्फ ना ये दो टेंट थे, किचन नहीं था और सिर्फ एक टेंट था जिसमें हम सो सकते थे और ये एक दीवानिया जैसे बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी में खाने पीने का अरेंजमेंट करती हूँ और सारा कुछ हम यहीं बैठेंगे, यहाँ पे ही बारबेक्यू, सामने बारबेक्यू करेंगे हम लोग, तो अच्छा होगा। तो ये था हमारा सारा सामान जो हम लेके आए थे, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे पहले भी हम आ चुके थे तो हमें पता था कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। सो यहाँ पे जो है वो इस तरह से था। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सोफ़ा था लेकिन हमने उसे हटाने लगाया क्योंकि सोफ़ा की वजह से जगह जो है वो बहुत छोटी पड़ रही थी हमारे लिए। तो सोफ़ा हमने सोफ़े चाहिए तो आप उनको लगवा सकते हो। तो यहाँ पे फिर लंच का टाइम हो गया था, सारा कुछ अरेंजमेंट करते करते थक गए थे हम लोग। और शुएब लेके आए थे मंदी। यहाँ पे मंदी भी मिलती है, थोड़ा सा आगे जाके ना एक सुपरमार्केट है यहाँ पे, जमिया है। तो उस जमिया के बाजू में सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। और फिर हमने ये गरम गरम, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बट ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। बट स्टिल भूख के लिए ना, मतलब जब भूख लगी थी तो बस सब कुछ अच्छा लगता है। तो हमने ये बस ये उबले हुए चावल होती है मंदी के नाम पर और बस चिकन रखा हुआ होता है, जैसे हम अपना प्रॉपरली मंदी बनाते हैं ना वैसे नहीं। तो खाने के बाद ना जो है वो शाम हो चुकी थी। शाम होने के बाद हम लोगों ने फिर ये जो है सोफ़ा इस तरह का, ये जो भी है तो हमने ये इस तरह लगाया था। यहाँ पे हम करने वाले थे बारबेक्यू। ये देख सकते हो आपके बाहर सारे टेंट्स लगे हुए हैं, पूरा एक सिटी बन गई थी यहाँ पे, एक पूरा
खाली खाली था नहीं, हर जगह सारे वो थे, टेंट्स लगे हुए थे। तो सब फुल था वहाँ पे, न्यू ईयर की वजह से ना सारा कुछ फुल था। उसके बाद ना शाम को हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे वाफरा फार्म्स। मुझे कुछ सब्जियां ख़रीदनी थी और अभी बनाने के लिए प्याज वगैरह ये सब भी मुझे ख़रीदना था, तो हम लोग गए थे और मुझे घर के लिए भी चाहिए थे। तो मैंने सोचा मैं जाऊं और मैं कुछ सब्जियां, और यहाँ पे द चिपेस्ट सब्जियां मिलती हैं, और यहाँ पे जो कॉर्न मिलता है ना, वो कॉर्न खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इतने अमेजिंग कॉर्न्स मैंने मेरे लाइफ में नहीं खाए ऐसे। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं बस ये कॉर्न्स लेके बस आई वॉज, मैं और मनाहल जो है वो कॉर्न्स इतना अच्छे से इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। हम स्पेशली स्ट्रॉबेरीज़ एंड कॉर्न्स खाने के लिए यहाँ आए थे। फिर हम लोगों ने कॉर्न खाया, स्ट्रॉबेरी ली और हमने थोड़ी शॉपिंग की सब्जियों की। फिर हम आए अपने कैंप में वापस। यहाँ से सिर्फ 30 टू 40 मिनट्स की ड्राइव पे था वाफरा फार्म्स कैंप से। तो हम लोग गए थे लॉन्ग ड्राइव, बहुत अच्छा लगा। हम सब गाड़ी में सो गए थे जाते वक्त बाय द वे, और शोएब अकेले गाड़ी चला रहे थे बेचारे। और यहाँ पे फिर शाम को ना इवनिंग टी का टाइम हो रहा था, और मैं कॉर्न्स थोड़े लेके भी आई थी, एक एक कॉर्न। तो हमने सोचा कि घर जाके ना चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ मस्त थोड़ा सा इंजॉय करें कॉर्न। तो मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी और शोएब के लिए मिल्क कॉफ़ी, और तलहा भी पिएगा कॉफ़ी, तो हम सब के लिए कॉफ़ी बना रही थी मैं। और ये यहाँ पे ना ये गरम गरम कॉफ़ी पीने का भी मज़ा कुछ और ही होता है। अमेजिंग लगती है यहाँ पे कॉफ़ी पीना मुझे। मैं मिल्क कॉफ़ी पीती नहीं हूँ ज़्यादातर के, बट यहाँ पे मिल्क कॉफ़ी इतनी अमेजिंग लग रही थी। और हाँ, मुझे गर्म पानी पीने की आदत है, तो मैं मेरी बॉटल भी भर रही हूँ गर्म पानी से, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी थी बहुत। और हम सब गर्म कपड़े वगैरह मैं सब लेके आई थी बच्चों के लिए, कंबल वगैरह गर्म कपड़े। तो बहुत मज़ा आ रहा था, इतना कुछ वो नहीं हो रहा था। तो बस हाँ, हम लोग बस अपनी फैमिली और हम ही थे, कोई और था नहीं। तो मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि कोई और था नहीं, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड थे, तो हमने ज़्यादा इन्जॉय किया। और जब हम ग्रुप में आते हैं ना, तो क्या होता है कि हाँ मतलब इतना इन्जॉय कर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, हमने इस बार जो है अकेले जब आए थे तो बहुत बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे मैं शोएब ने मुझसे कहा कि नहीं, उनको चाय पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी थी बाद में। तो मैंने उनको चाय दे दी, और ये आप देख सकते हो कि मेरा लिटिल लिटिल चैम्प जो है माज, वो हवा कर रहा है ताकि वो बॉनफायर हम जला सकें। हेलो मुन्नू। Hello, I'm making my castle. Nice. Look at This my is 3-star castle. I love that. This is baby Edward, and this is the outer castle. And this is I 3 can- stars given by Mars truly. Okay? Okay. And Munnu's truly too. और इतनी मेरे पैर इतने ठंडे हो रहे थे ना कि ये देखो, मैं मेरे पैर ऐसा लगा था कि मैं इन कोयलों में ही डाल दूँ मेरे पैर। इतनी ठंडी हो रही थी कि मेरे पैर इतने ठंडे हो रहे थे। तो इस तरह से ना मैं मेरे पैर सेक रही थी यहाँ पे बॉनफायर जला के, कोयले जला के। और चिकन वगैरह बारबेक्यू का सामान सारा हमने निकाल दिया था, क्योंकि लंच में आपने देखा कि हमने मंदी खाई, तो हमने सोचा कि रात को हम ये बारबेक्यू करते हैं। और बारबेक्यू शोएब से थोड़ा सा जल गया था, बट फिर भी अच्छा बना था। हमने थोड़ा बहुत जो है वो खा लिया बारबेक्यू। और दोपहर के जो राइस थे, लेफ़्ट ओवर राइस थे, वो भी हमने थोड़े थोड़े सब ने लिए थे, क्योंकि मैंने फेंका नहीं और वो राइस रखे थे। और हमने बारबेक्यू के साथ इंजॉय किया। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और ये है दूसरे दिन की सुबह। आप देख सकते हो कि ये सब सोए पड़े हैं। इस तरह से हमने टेंट के अंदर बिस्तर डाल के ना हम लोग इस तरह सोए थे, और सब सोए पड़े थे। और मैं उठ गई थी, मैंने उठ के फिर मैं बाहर गई। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि वेदर इतना खूबसूरत हुआ था, मतलब एकदम क्लाउडी। आज भी यहाँ पे क्लाउडी है। तो ये सेकंड डे है, 31st नाइट है ये। तो 31st नाइट मतलब 31st डे है ये
नाइट तो अभी हुई नहीं है, खैर सुबह हुई है। एनीवे ये आप देख सकते हो सुबह यहाँ पे सब के सब अपने अपने टेंट के अंदर घुस के सोए हुए हैं और कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा। और इतना प्यारा लग रहा था ना वेदर मुझे, और इतनी सख्त और तेज़ ठंडी हो रही थी ना, इट वाज लाइक अराउंड 4 to 5 डिग्री ऐसे फील हो रहा था कि 4 to 5 डिग्री है यहाँ पे, बट बहुत 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 तेज़ ठंडी हो रही थी। और रात को ना जो बॉनफायर चल रहा था तो मैंने उस पर ना पानी चढ़ा दिया था रात को। और पानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना ये पानी ना वार्म था, तो मैंने सोचा कि गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से इसको मैं इसी से मेरा जो है वो मुंह धो लूँगी, मैं ब्रश कर लेती हूँ। और ये हमारे टूथब्रशेज़ मैं इस तरह से लेके आई थी और फिर मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद तब तक सब लोग उठ गए थे, मैंने नाश्ता जो है वो बना लिया। मैंने बनाई थी यहाँ पे सुबह आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी ये ऐसे सालन जैसी बनाई थी, आलू का सालन बनाया था मैंने, सब्ज़ी कह लो सालन कह लो। फिर हमने वो ब्रेड से खाया। खाने के बाद जो है बच्चों को लेके हम गए ये बाइक्स लेके देने के लिए। एंड यू नो आई कांट बिलीव कि मनाहल फ़र्स्ट टाइम ये बाइक जो है वो चला रही थी। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना अच्छे से ये बाइक चला रही थी ना, कि मतलब उसको देख के इतनी खुशी हो रही थी। और एंड शी वाज राइडिंग इट अलोन एंड हम सब बहुत खुश थे इसको देख के। ये मनाहल ऐसी है ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो ऐसी है कि हर चीज़ ना वो जल्दी करती है, ख़ुद करती है और जल्दी क्विक लर्नर है, बहुत जल्दी सीख जाती है हर चीज़ हर काम। तो ये देखो मास ने बोला कि नहीं मुझे मनाहल के साथ बैठना है, तलहा के साथ नहीं। तो हम मनाहल के साथ बैठने लगे, उसको भी बिठा के वो चला रही है, आप देख सकते हो। इतना अच्छे से एंजॉय किया ना बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सिटी की लाइफ तो आप जानते हो कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता बच्चों को एंजॉय करने जैसा। या तो टैब लेके बैठे रहो, या तो टीवी देखो, या तो अपने बुक्स के साथ रहो। तो बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं। बच्चे जो हैं यहाँ पे ना अक्सर बेचारे ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं बुक्स के साथ, टैब्स के साथ। तो यहाँ पे अब बच्चे इतना एंजॉय किया ना मेरे बच्चों ने, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल किया कि मैं यहीं रह जाऊँ। और फिर मैं बना रही हूँ लंच के लिए पुलाव। और पुलाव के लिए ना मैं घर से मटन लेके आई थी, वॉश करके उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और फ्रीज़ करके मैं लेके आई थी और हमने आइस बॉक्स में रखा हुआ था, तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, उसको अच्छा था। तो मैं यहाँ पे यखनी पुलाव बना रही हूँ। यखनी पुलाव के लिए मैंने इसमें डाले गरम मसाले, और यखनी पुलाव का ना मेहरान का छोटा सा एक हाफ़ पैकेट मैंने डाल दिया। कटे हुए प्याज, टमाटर, मैगी क्यूब डाल दिए हैं मैंने। उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँ। अच्छा, अगर अदरक लहसुन आपके पास पूरे होना तो वो अच्छे लगते हैं, पेस्ट से ज़्यादा अच्छा अदरक लहसुन पूरे काट के आप डालेंगे ना यखनी में तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास था नहीं यहाँ पे, तो मैंने पेस्ट डाल दिया। ये सब डालने के बाद नमक थोड़ा सा डाला, ढक के मैंने ना इसको पकने के लिए रख दिया। अच्छा, पहले मैंने उसको गैस पे चढ़ाया था क्योंकि यहाँ पे आग शोएब ने जो है जलाई नहीं थी, तो जलने तक थोड़ा टाइम लग गया था। फिर यहाँ पे हमने आग जला के उसी बर्तन में ना हमने जो है वो प्याज फ्राई करके निकाली। और मटन जो है मैंने पहले ही पानी अलग कर दिया था, मटन को अलग कर दिया था। सॉरी, वो वीडियो जो है मेरी स्किप हो गई, मुझे नहीं पता, मुझे मिल नहीं रही है वो स्टेप जो मैंने किया था, मैं दिखाना चाहती थी आपको। कुछ नहीं, पानी छान के निकाल लेना है, पानी फेंकना नहीं है, पानी रखना है। सो थोड़ा सा जो तेल था फ्राई करने के बाद प्याज का, वो मैंने रहने दिया। और उसके बाद मैंने उसमें मटन भूना। मटन भूनने के बाद मैंने उसके अंदर वो सारी यखनी डाल दी मटन की जो बॉईल की थी। फिर हरा धनिया पुदीना काट के उसके अंदर डाल दिया। फिर तली हुई प्याज, हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक डाल दिया टेस्ट करने के लिए। ये देखें, ये प्याज जो मैंने तल के निकाली थी ना वो, और वो डाल दी। बेसिकली ना यहाँ पे मैं शोएब को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, शोएब नहीं बना रहे हैं बाय द वे, ये मैंने बनाई है। लेकिन क्या हुआ कि ये देखें अब इसमें मैंने जब बॉईल आ गया पानी में तो मैंने चावल डाल दिया। अच्छा, यखनी आपको कम लगे तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि पानी ऑलरेडी सूख चुका है। तो अब मैं रख रही हूँ इसको दम पे। हाँ, बस दम पे रखूँगी, कोयले स्प्रेड करके ना
इस तरह से इसको मैं शुएब जो है वो हम लोग कोयले थोड़ा सा कम करके फिर इसको दम पे रख दिया है। और शुएब ने मेरी बहुत हेल्प की ये पुलाव बनाने में, क्योंकि इस कोयलों का धुएं से ना मेरी आँख जलने और ईचिंग होने लग गए थे मेरे आँखों में, तो इसलिए जो है वो शुएब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की पुलाव बनाने में। और हमने बहुत ही अच्छे से गरम गरम यखनी पुलाव जो है एंजॉय किया शाम को। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कैंपिंग को आ रहे हो तो सिर्फ बारबेक्यू ही बना के खाएं। ये लकड़ियों पे जब हम कोई खाना बनाते हैं ना तो उसका भी धुएं का टेस्ट और उसका जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो सब खाने में आ जाता है, और वो इतना यम्मी और डिलिशियस बनता है ना, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो अब आ गई है 31st की नाइट और थोड़ी देर में हो रहा है यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर। 12 बजने ही वाले थे। और आप सबको मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल के लिए आप सब के लिए ये दुआ है मेरी, और आप अपना न्यू ईयर जो है वो इस दुआ से शुरू कर लें। और अपनी जो न्यू ईयर है, नया साल है, बहुत अच्छे से इंजॉय करें। 31st नाइट इंजॉय करें, और ये आप सब के लिए दुआ है। तो यहाँ पे ये सारा फायर वर्क जो है वो शुएब लेके आए थे रात को। हम सब जलाने वाले थे फायर वर्क बच्चों के लिए, और ये सब बच्चों के लिए था। और मेरी आप सबके लिए यही दुआ है, आप भी मेरे लिए दुआ करें, और मैं भी आप सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि इस साल जो है आप सबकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह करे कि सब दूर हो जाए, सब खुश रहें और नए साल में नई ज़िंदगी शुरू करें, नए तरीके से, नए उम्मीद और नए खुशियों के साथ जो है वो सब लोग हम मिलके दुआ करते हैं कि हमारा ये साल, आने वाला साल जो है, ये कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो जाए, दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएं इंशाल्लाह, और सब के सब हेल्दी रहें, सेफ़ रहें, अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सारी खुशियां एंजॉय करें और सब खुश रहें इंशाल्लाह। I wish you a very 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 happy new year to all of you there। और बच्चों ने आप देख सकते हो कि खूब इन्जॉय किया, और मैं बना के लेके आई थी मेरे लिए कॉफ़ी। हमने डिनर अभी तक नहीं किया था, तो जो कुछ बचा कुचा था और डिनर में थोड़ा बहुत बारबेक्यू था तो वही हमने खाया। फिर आती है तीसरे दिन की बारी, तो तीसरा दिन ये है, और सारी पैकिंग हो चुकी है और हम जा रहे हैं वापस घर। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे और सारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। मैंने बनाई थी कॉफ़ी और ब्रेड और बटर जो है वो लगा के ले लिया था, तो सोचा कि बच्चे जो है ना बहुत ही अपसेट लग रहे हैं, बहुत ही सैड लग रहे हैं, तो इनको एक बार और क्यों ना हम ले जाएं। You want to sit on the horse? Okay, we'll go into the house. जोर से पकड़ सकता है। On the
द वे हम लोग यहाँ पे आ गए और उसके बाद क्योंकि कल भी तो छुट्टी ही थी न्यू ईयर की, तो हमने सोचा कि बच्चों को यहाँ ले आते हैं। तो इन्होंने थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग की, मनाहल ने हॉर्स राइडिंग की, फिर तलहा ने और उसने दोनों ने मिलके बाइक भी चलाई, और उसके बाद फिर हम निकले घर के लिए। और फिर बच्चे जो हैं वो एंजॉय करते करते इतनी देर हो गई थी, लाइक अराउंड 4 बज चुके थे। हम लोग आए यहाँ पे फिर पिज़्ज़ा खाने के लिए, पिज़्ज़ा हट, और यहाँ से हमने लिया हम सब के लिए पिज़्ज़ा, और बच्चों ने और हमने मिलके पिज़्ज़ा खाया। मतलब कोई डाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब हम लोग बस लाइफ एंजॉय कर रहे थे और हर मोमेंट एंजॉय कर रहे थे हमारी लाइफ का। तो हमने सोचा कि कोई टेंशन नहीं लेना है राइट नाउ, कोई कुछ भी फ़िक्र नहीं करनी है किसी बात की नहीं। हाँ, घर जाके सारी टेंशनें और जो भी है वो हम देख लेते हैं, जो घर जाने के बाद देखेंगे, अभी हम एंजॉय करते हैं। तो हमने ये सारा लंच किया, लंच में हमने पिज़्ज़ा खाया और फिर हम गए घर। जाते जाते मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं ना, उसके जो भी मसले हैं, अपने ऊपर हावी होने ना दें, उनको हावी ना करें, क्योंकि एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है और ये सारे चीज़ों को ख़त्म होना है यहीं पे। हम इस दुनिया से जाएं तो अपने अल्लाह को राज़ी करके जाएं, अपनी नमाज़ों को साथ ले के जाएं। ये दुनिया इम्तिहान की है, ये सिर्फ़ इम्तिहान की जगह है। परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में हैं। अच्छा और सही इंसान वही होता है जो परेशानियों को बड़ी समझदारी से और खुश रहकर कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। टेंशन से रिलीफ पाने के लिए टेंशन को अपने ऊपर हावी होने ना दें। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें, वही सब ठीक करेगा। इंसान अल्लाह के ऊपर भरोसा जब करता है ना, तो अल्लाह के ऊपर छोड़ना पड़ती हैं कुछ चीज़ें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने ही हमें ये सारी परेशानियाँ दी हैं, है ना? तो अल्लाह के ऊपर ही हम ये सारी परेशानियाँ छोड़ दें तो अल्लाह ही वही परेशानियों को निकालेगा। और मैं समझती हूँ कि हर वही हाल अच्छा है जिस हाल में मुझे मेरा रब रखे। तो मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और हमेशा रखूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ एंड हेल्दी।